हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मेरी नानी घर में शादी है, जिसके लिए आज हम घर से आ गए थे और आज थी मेहंदी की रस्म, जिसके लिए मैं तैयार हो रही थी। मेरी मासी भी आ गए थे शादी के लिए। जब मैंने आपको लास्ट वीडियो दिखाया था तो आपने देखा होगा वो वहीं पे बैठे थे। तो और कुछ नहीं, मैं और मासी बस रेडी होकर चले थे। और ये है मेरी सबसे बड़ी दीदी, मतलब मामा जी की सबसे बड़ी बेटी। और हम दोनों यहाँ पर बातें भी कर रहे थे, साथ में जो है यहाँ पर मेहंदी की रस्म शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मामा जी और मामी बैठे हैं मेरे, ये दोनों मेरे सबसे बड़े वाले मामा मामी है। और ये इनका सबसे छोटा बेटा है, मतलब इनके सभी बच्चों की शादी हो चुकी है। लास्ट में यही बचा था जिसकी आज मेहंदी की रस्म होने वाली थी। सभी अपने अपने फ़ोन लेकर फ़ोटोज़ ले रहे थे और फिर मामू ने मासी को भी बुला लिया था कि आप भी फ़ोटो लेने के लिए आ जाओ। तो मासी मेरे काफ़ी मोटे हैं तो उनको बैठने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो फिर यहाँ पर जो थी बारी बारी करके सभी जो थे मेहंदी के लिए आ रहे थे। तो सबसे पहले शुरुआत मामा मामी ने की थी, उसके बाद जो था सभी लगाने वाले थे। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि छोटी कन्याओं से टीका की रस्म जो होती है वो करवाई जाती है। पहले इन्होंने भी बच्चियों से टीका लगवा लिया था, उसके बाद जो थे सभी एक एक करके आ रहे थे टीका लगाने के लिए। और बाकी जो था मेहंदी तो उनको बाद में लगानी थी। सारे पास के जो गांव वाले थे वो आ गए थे मेहंदी के लिए। सभी को टाइम से बोला था तो सभी अपने घर के काम जो होते हैं वो फिनिश करने के बाद शाम को इकट्ठे हो चुके थे। और बड़े सारे बच्चे बाहर डांस भी कर रहे थे, उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके बाद फिर हम भी गए मेहंदी के लिए, क्योंकि सभी लगा बैठे थे तो हमारी बारी भी आ गई थी। और जैसे ही हम गए तो स्वरित भी पीछे से आ गया था, क्योंकि मैंने उसको अपनी मासी के पास छोड़ा था लेकिन वो उनके पास नहीं रुका और सीधे आ गया था। तो फिर उसको भी मैंने गोद में रख लिया और मैंने कहा उस तरफ देखो। और फिर हमने इसी तरह से साथ में फ़ोटो ले ली। स्वरित जो है वो बाहर जो गाने लगे थे डीजे वगैरह उसको ज़्यादा सुन रहा था और वहाँ जाने की ज़्यादा ज़िद कर रहा था। तो उसको जो था बड़ी मुश्किल से उसके पापा ने रोक के रखा था, क्योंकि अगर वो ना होते तो ये सब कुछ थोड़ा सा जो फंक्शन था, और अगर हस्बैंड साथ नहीं होते तो मैं अच्छे से मेहंदी एंजॉय नहीं कर पाती। और आपको मेरी आवाज़ भी काफ़ी भारी लग रही होगी, क्योंकि हम लोग शाम के टाइम आए थे और बहुत ज़्यादा हवा थी ठंडी, और सर्दी लग चुकी है मुझे भी और स्वरित को भी। तो आज मायके में मम्मी के शादी है और मैं और मासी उनको बड़ा ज़्यादा याद कर रहे थे, नानी भी, क्योंकि मायके में शादी थी और मम्मी भी शादियों में मतलब आते थे हम सभी। जब मैं छोटी सी तब मेरे मामू वगैरह की शादी हुई, दीदियों की बड़ी बड़ी उनकी शादी में के टाइम में वो थे। बट जब से भाइयों की शादी हो रही है, मम्मी नहीं है, तो मुझे एकदम से रोना भी आ जाता है उनकी याद के चलते। और अपनी अगर बात करूं, जब मैं अपने मायके जाती हूं तब भी मुझे वही फील होता है कि अगर मम्मी होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन मेरे साथ मेरी मासी बैठे थे और मुझे कभी कभी उनके अंदर ही मुझे थोड़ी सी मम्मी की झलक दिख जाती है, क्योंकि बड़े सारे लोगों को पता होगा जो नॉन है कि मेरी मम्मी की और मेरी मासी की शक्ल बहुत हद तक मिलती जुलती है। और भले ही आज वो नहीं है, बट उनकी एक मासी की ही बात कर रही हूँ, वो है साथ में और उनको देख के लग जाता है कि वही है। तो यहाँ पर फिर हम लोग मेहंदी लगाने ही लगे थे दूल्हे को, कि फिर और गांव वाले आ गए थे। और ये बड़ी दीदी के साथ भी मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था। मेहंदी लगाने वाले बड़े सा गांव वाले सभी मैक्सिमम आ चुके थे, लेकिन कुछ लोग थे जो अभी बीच बीच में आ रहे थे, जिनका वेट कर कर फिर मेहंदी के रस्में चलाई जा रही थी। और मेरा स्वरित जो था बड़ी ही ज़्यादा मुश्किलों से हमने यहाँ पर थामा हुआ था, क्योंकि बाहर जो डीजे थे लगे उनमें डांस की जिद किया जा रहा था बार बार। तो उसके पापा ने उसको बाहर में लेकर आए थे और डांस शुरू हो चुका था। मैं भी आ गई थी बाहर उसको कंपनी देने के लिए, और फिर हम लोगों ने भी डांस करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर मेरे मामू और सभी मतलब घर वाले और मेरी बहनों की बेटियाँ जो थी वो भी डांस कर रही थी। स्वरित इतना ज़्यादा खुश हो गया था डांस देख के कि मम्मा डांस करने लगी है, और मुझे भी डांस करवा रही थी। पहले वो खुद से डांस कर रहा था, लेकिन जब मैंने उसको गोद में लिया तो वो ज़्यादा ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया कि मम्मा ने गोद में ले लिया, अब तो ज़्यादा मज़ा आ गया।
और एक तरफ सर्दी से हालत ख़राब थी, लेकिन ये था कि फुल्ली इंजॉय किया इसने भी और मैंने भी। और अभी के इस मोमेंट में मुझे मेरी मायरा की भी याद आ गई थी। वो भी डांस वगैरह और शादियों में बड़ा ज़्यादा खुश रहती है डांस वगैरह करने के लिए, तो उसको मैं नहीं लाई। और रीज़न सबसे बड़ा यही था कि उसके एग्ज़ाम चले हुए थे और उसके बीच में मैं उसको साथ में लाती तो वो मिस हो जाने थे। बट ये है कि चलो आगे अपने घर में भी फंक्शन होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो उसके लिए तो वो फिर फ्री होगी। और मुझे बोल भी रही थी कि मम्मा मुझे भी जाना था। अगर एग्ज़ाम नहीं होते तो ऐसा नहीं होता कि मैं कोई भी फंक्शन अपने बच्चों के बिना करती हूँ, कहीं भी कुछ भी हो अपने बच्चों को साथ में ही लेकर जाती हूँ। आज फर्स्ट टाइम मैं अपनी मायरा को साथ में नहीं लेकर आई थी किसी फंक्शन में। थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था, लेकिन पढ़ाई के बीच में सब सबसे पहले सबसे ऊपर पढ़ाई को रखा जाता है। इसलिए फिर मैंने उसको बोला था कि नेक्स्ट टाइम कुछ भी होगा नानी घर में तो मैं तुझे पक्का साथ में लेकर चलूँगी। और ये आगे मेरी दीदी है और साथ में भाभी डांस कर रहे हैं, मेरे मामा की बेटे की बहू आगे। और स्वरित जो था वो कैप अपनी बार बार निकाले जा रहा था, क्योंकि उसको सर्दी में हो चाहे गर्मी हो, हाँ, वो बिल्कुल भी टोपियाँ वगैरह नहीं लगाता है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी उसको और कहीं बीमार ना हो जाए। तो यहाँ पर सभी को मामी जो थे बारी बारी कर कर डांस के लिए बुलाए जा रहे थे, और सभी गांव वाले जो थे वो डांस का मज़ा ले रहे थे। ठंडी का किसी को पता नहीं था कि ठंड भी है, लेकिन हाँ हमने स्वेटर तो लगाई थी। बीच में कुछ बच्चियाँ लड़कियाँ थी जिन्होंने स्वेटर तक नहीं लगाई थी। तो अपने घर में कुछ भी हो सच्ची में काफ़ी मज़ा आ जाता है, और सभी साथ में जब मिलते हैं तो इन्जॉय भी बढ़ जाता है। तो मेहंदी वाले दिन मैं आ गई हूँ, और कल से जो है वो मैरिज शुरू है। कल सुबह जो है वो तेल की रस्म होगी, नहाने की रस्म जो होती है वो, फिर सेहरा सेहरा वगैरह और हार वगैरह जो डालते हैं, शादी वगैरह सब कुछ कल है। तो अगले व्लॉग में मैं आपको वो सारी वीडियो शेयर करूँगी। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियोस वॉच कीजिए, क्योंकि आप सभी मेरी एक छोटी सी फैमिली बन चुके हो। तो मुझे आपके साथ अपनी हर एक वीडियो शेयर करने में काफ़ी मज़ा आता है। बट आप लोग मुझे देखना भूल जाते हो, छोड़ देते हो बीच में, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। लास्ट वीडियो में आपने बिल्कुल भी प्यार नहीं दिखाया, ना ही मेरे अच्छे व्यूज़ आए, जिसके चलते मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग गया है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस वॉच कीजिए और मेरी मैरिज के वीडियोस में अच्छे अच्छे व्यूज़ दीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँ अपने काम को लेकर। और फंक्शंस में वीडियो शूट करना और एडिट करना में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के बच्चों के साथ बड़ा ज़्यादा मुश्किल रहता है। फिर भी मैं टाइम निकाल के आप सभी के लिए वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। तो आप सभी का सिर्फ लव और सपोर्ट चाहिए, और ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तो अभी टाइम हो गया था रात के 9:30 बजे का, और मेरे हस्बैंड की शाम को कॉल भी थी ऑफ़िस की। तो वो ऑफ़िस के लिए चले, मतलब वो रूम में चले गए थे कॉल के लिए, क्योंकि 8:30 बजे ही उनकी कॉल स्टार्ट थी, 9:30 बजे तक। फिर वो कॉल के लिए गए, तो मैं और स्वरित ही यहीं थे, और साथ में मेरे मामी थे और मेरी मासी भी यहीं थे। तो हम लोगों ने डांस वगैरह किया। फिर हमने सलाह की कि अब चल पड़ते हैं, क्योंकि स्वरित ने भी सारा दिन रेस्ट नहीं किया था, उसको भी रेस्ट करवाना था और ख़ुद भी करना था, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी से तैयार होना है और सुबह जाएंगे हम तेल वगैरह के लिए। तो कल का वीडियो भी ज़रूर वॉच करना है, जो मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी। और लाइटिंग वगैरह का भी मैंने थोड़ा सा शूट किया है, जो घर को उन्होंने डेकोरेट किया था वो सब कुछ थोड़ा बहुत आपको दिखाने वाली हूँ। और रात का भी टाइम था, और ठंडी की वजह से बहुत सारे लोग वापस भी चले गए थे जल्दी ही। और नानी भी मेरे रूम में ही थे, क्योंकि वो भी बड़ी ज़्यादा ठंड फील करते हैं, उनको भी ठंडी ज़्यादा लगती है। तो शादी वाला माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है, सारे इंजॉय कर रहे हैं। और मैरिज वाले घर में तो काफ़ी चहल पहल रहती है काफ़ी देर तक, और रात के 11-12 बजे तक डीजे चले हुए थे। हम तो खैर आ गए थे, रेस्ट भी कर लिया था, लेकिन बाकी सभी इंजॉय कर रहे थे और हमें काफ़ी देर तक गाने सुनाई दे रहे थे। छोटे छोटे बच्चे जो थे वो ठंड की वजह से एकदम चुप हो गए थे। और फिर ये सारे बच्चे अपनी शाम की मौज मस्ती कर रहे हैं। कल सुबह मामा की जो छक होती है वो भी आएगी, तो वो भी आपके साथ वीडियो बना शेयर करूँगी मैं सभी के साथ वाला। और फिर साथ में ही कल मेरे चाची भी आएंगे शादी में, तो
वो भी आपको दिखाऊंगी मैं, चाची के साथ का वीडियो भी शेयर करूंगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा अंदर से दिखा रही थी क्योंकि यहाँ पर जो थी दूल्हे को फुली हाथ में और पैर में मेहंदी लग चुकी थी। बाहर से घर कुछ इस तरह से डेकोरेट किया गया था, पूरी तरह से लाइटिंग लगी हुई थी। फिर हम दोनों आ गए थे रूम में क्योंकि अब हमें भी नींद लग चुकी थी। लेकिन मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस का काम वो ख़त्म होने का नाम नहीं ही ले रहा था। मैं उनको बोल रही थी कि हम लोगों ने एक साथ में एक फ़ोटो तक नहीं ली है, हम लोग इतने ज़्यादा बिजी बन गए हो गए हैं। तो उनका कहना था कि तेरी गलती है, तूने क्यों नहीं ली, तुझे लेनी चाहिए थी। तो वो मुझे बोल रहे तू तो सो जा, लेकिन अभी तक मुझे 12 बजे तक और जगना है क्योंकि मेरे ऑफिस का काम चला हुआ था। तो वो तो अभी काम करेंगे और मैं कर रही हूँ सोने की तैयारी। और यहाँ पर बिंदी में थोड़ी ऊपर लगानी है क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ खारिश सी लगने लग पड़ती है ज़्यादा देर बिंदी लगाने से, ये वाली। तो सॉरी, सो गया था, उसको दवाई भी पिला दी थी और मैंने भी दवाई खाई थी। तो मैंने बिंदी ओवर ही कर दी क्योंकि खारिश की वजह से यहाँ पर मुझे दाग सा बन जाएगा फिर अगर मैंने नहीं साफ़ किया। तो चलो जी, आज का वीडियो यहाँ पे क्लोज़ करने वाली हूँ। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।